आपने ऑक्सीडेशन करवाई थी तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो थे, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे वही ऑक्सीडाइज हुए थे। ये वाला हाइड्रोक्सिल भी ऑक्सीडाइज होकर कीटोनिक फंक्शनलिटी में चला गया और ये भी, बट ये नहीं था हुआ। क्यों? क्योंकि ये माइट बी टर्शरी। तो आप देख सकते हो ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, दैट्स वाई इसकी जो है ऑक्सीडेशन नहीं थी हुई। आपने इसको क्या करवाया था? इसको डिहाइड्रेशन आपने इसकी करवाई थी, ठीक है। डिहाइड्रेशन करने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले डबल बॉन्ड बना था और फिर आपने उसकी रिडक्शन भी करवा के उसको रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। डिहाइड्रेशन हुई होगी पहले, तो इट्स मीन डिहाइड्रेशन जब यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस हुआ और यहाँ से हाइड्रोक्सिल, तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया था। उसके बाद आपने रिडक्शन करवाई तो ये दोनों हाइड्रोजनेशन ये रिड्यूस्ड हो गया था, ठीक है। डबल बॉन्ड खत्म हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया और यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या किया था? आपने फिर वो जो डाई कीटोन था, डाईओन था, उससे आपने टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया था विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। कार्बन्स का लॉस नहीं हुआ, इट्स मीन दोनों फंक्शनलिटीज रिंग में प्रेजेंट है। और कंपाउंड नंबर 9 को जब आपने हाइड्रोजीन से रिएक्ट करवाया तो आपने पायरिडाजीन डेरिवेटिव बना दिया, जो कि आपके पास ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 का जो कीटोनिक ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन एक दूसरे के रिलेटिव गैमा है, अल्फा बीटा एंड गैमा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वो गैमा पोजीशन भी है। एक डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये इंटरप्रिटेशन की कि जो आपके पास पायरिडाजीन डेरिवेटिव बनता है वो ये इंडिकेट नहीं करता कि दोनों कीटोनिक फंक्शनलिटीज़ गैमा पोजीशंस पे हैं, ये एक पॉलीमर फॉर्मेशन है। तो इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी आ गई। इसको फर्दर जस्टिफाई कैसे किया कि आपने कोलेस्ट्रोल को कॉपर ऑक्साइड की हेल्प से हीट किया तो कोलेस्टिनोन बन गया। कोलेस्टिनोन को फर्दर आपने KMnO4 से जब ऑक्सीडाइज करवाया तो आपके पास एक कीटो एसिड आ गया, ठीक है। ये कीटो एसिड की फॉर्मेशन ये प्रूव करती है कि आपके पास ये दोनों जो कीटोनिक फंक्शनलिटीज़ हैं वो गैमा डाई कीटोन्स हैं। कैसे? जब कोलेस्ट्रॉल को कॉपर ऑक्साइड के साथ आपने हीट किया है तो यहाँ पे कोलेस्टिनोन बना हुआ है, और कोलेस्टिनोन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड की माइग्रेशन हुई होगी, और ये UV एब्जॉर्प्शन भी इसको क्लियर करती है कि कोलेस्ट्रॉल से जो कोलेस्टिनोन होता है उसमें डबल बॉन्ड माइग्रेट करता है। कोलेस्टिनोन की फॉर्मेशन में डबल बॉन्ड माइग्रेट करता है। वो कैसे? उसको UV एब्जॉर्प्शन ने भी कंफर्म किया। कैसे? ये कि जब हम कोलेस्टिनोन का स्ट्रक्चर कंफर्म करते हैं तो UV एब्जॉर्प्शन ने इसको कंफर्म किया कि डबल और बॉन्ड और कीटोनिक फंक्शनलिटीज़ एक दूसरे की कॉन्जुगेशन में हैं। तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्टिनोन की फॉर्मेशन में डबल बॉन्ड माइग्रेट करता है, और को हम KMnO4 से जब ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो आपका कीटो एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस भी होता है। तो ये रिएक्शन भी प्रूव करता है कि ये दोनों गैमा कीटोन्स हैं, ठीक है। अच्छा, फर्दर एविडेंस भी आ सकता है हमारे पास। एक और एविडेंस है अबाउट द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो एविडेंस क्या है कि पहले आप इसको रिड्यूस करवा दो। रिडक्शन करवाओगे तो जाहिर सी बात है कोलेस्टेन से ये आपने क्या बनाया था? ये आपने पहले ही बनाया, कोलेस्टानोल बना दिया था। ऑक्सीडेशन करोगे तो वो कोलेस्टानोल में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यूज़ करोगे तो आपके पास इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, और डिहाइड्रोजनेशन के बाद आपके पास फिर साइक्लोपेंटिनोफिनांसिन टाइप ऑफ कंपाउंड बनेगा। तो ये सेट्स ऑफ रिएक्शन भी यही प्रूव करते हैं कि आपके पास जो हाइड्रोक्सिल की पोजीशन है वो पोजीशन 3 है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 5 और 6 के सेंटर में क्या है? डबल बॉन्ड है। नाउ द थर्ड एवोल्यूशन इज़ अबाउट द साइड चेन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में जो 8 कार्बन्स की साइड चेन थी उसकी कंफर्मेशन की अब हम बात करेंगे, और एट द लास्ट हम बात करेंगे 2 मिथाइल ग्रुप्स की। हाँ जी, तो सबसे अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे नेचर एंड पोजीशन ऑफ द साइड चेन, ठीक है। साइड चेन की बात करते हैं। हमने क्या किया? कोलेस्ट्रॉल को लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से जब उसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एसीटेट की फॉर्मेशन होगी। कोलेस्ट्रॉल, ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल को जब हमने कोलेस्ट्रॉल एसीटेट को जब हमने ऑक्सीडाइज करवाया तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्मेशन होंगे। पहले ये कम्प्लेक्स बनेगा और फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनेंगे। एक होगा स्टीम वोलेटाइल कीटोन और सेकंड होगा हाइड्रोक्सी कीटोन, एसीटेट ऑफ हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। सब ऑक्सीडाइज करवाया, ऑक्सीडाइजेशन
हुई तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा और वो फिर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर ऑक्सीडेशन पे। तो 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बेसिकली बन जाते हैं ये सारे स्टेप्स ऑफ रिएक्शन को परफॉर्म करने के। फर्स्ट वन इज़ द स्टीम वोलेटाइल कीटोन। ये स्टीम वोलेटाइल कीटोन है, मीन्स दिस इज़ वोलेटाइल कीटोन, ये वोलेटाइल है। तो इसका क्या नाम है, मिथाइल हेक्साइल कीटोन, मिथाइल हेक्साइल कीटोन, ये स्टीम वोलेटाइल है। और सेकंड एक और कीटोन है, दिस इज़ द हाइड्रोक्सी कीटोन ऑफ एसीटेट, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो जब इन साइड्स ऑफ रिएक्शन से हमारे पास जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन आती है कि जो साइड चेन है वो बेसिकली ये कंपाउंड है, ये होल कंपाउंड जो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया यहाँ से, ये ओवरऑल अवेल्यूएट करता है कोलेस्ट्रॉल की साइड चेन को, और इसकी जो अटैचमेंट है वो कार्बोनाइल कार्बन से ये न्यूक्लियस के साथ अटैच हुआ होगा। बट न्यूक्लियस पे किस पोजीशन पे ये अटैच हुआ इसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसने जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो मिथाइल हेक्साइल कीटोन है ये एज अ साइड चेन ऑफ कोलेस्ट्रॉल है और इसकी जो अटैचमेंट है वो कार्बोनाइल कार्बन से है, ठीक है। फर्दर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिएक्शन है वो बार्बियर-वायलैंड ने कंफर्म किया था। इसने डिग्रेडेशन मेथड से एक्सप्लेन किया था और इसने जस्ट साइड चेन को एक्सप्लेन नहीं किया, आल्सो कि न्यूक्लियस बेसिकली किस पोजीशन पे इस साइड चेन से अटैच है इसको भी कंफर्म किया था। और उसका जो डिग्रेडेटिव मेथड है वो क्या है कि आपने मेन कंपाउंड से एट द एंड पे आना है, एक एसिड होना चाहिए, दैट मस्ट बी 1 कार्बन एसिड, ठीक है। दिस इज़ द डिग्रेडेटिव मेथड। इसको पहले जनरली एक्सप्लेन किया है, फिर मेन कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर लेके भी इसने एक्सप्लेन किया है। तो कैसे ये डिग्रेडेटिव मेथड आपने परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल ये एक एसिड है, आपने अल्कोहल के साथ इसको ट्रीट करवाया फर्स्ट, तो ये एस्टर में कन्वर्ट हो गया। एस्टर में कन्वर्ट हो गया तो आपने अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को यूज़ किया है। आपको पता है ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। फिनाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैच करेगा, ये O नेगेटिव हो जाएगा, मेथनॉल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये दोबारा से डबल बॉन्ड O बन जाएगा। फिर जो आपने 2 मोल्स ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ किया, फिर एक और फिनाइल अटैच होगा। इस तरह इस कार्बन के साथ एक तो ये अल्काइल चेन हो जाएगी, 2 फिनाइल ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे और एक OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें से वाटर लॉस करोगे तो ऑब्वियसली ये एल्कीन बनेगा। ये सारे रिएक्शंस आपको खुद ही कंफर्म होने चाहिए। और जब आप यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करोगे तो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कीटोन में। दिस इज़ द डिग्रेडेटिव स्टेप्स। आप इसमें फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जगह इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी यूज़ कर सकते थे, उसमें आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ना था, डायरेक्ट आप जो है कन्वर्जन कर देते 1 कार्बन एसिड में और कीटोन में, पॉसिबल था। बट हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही यूज़ करेंगे फॉर दी डिग्रेडेशन स्टेप्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम सिंपल विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन सारे स्टेप्स को प्रूव करेंगे देन उसके बाद हम स्ट्रक्चरली भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द साइड चेन ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल। वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उसमें क्या करेंगे, ये जो 4 रिंग्स हैं इसको हम जस्ट AR से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। साइड चेन को हम CN से रिप्रेजेंट करेंगे और हमने बार्बियर-वायलैंड मेथड एक्सप्लेन करना है, डिग्रेडेशन करनी है, तो हम इसको BW से रिप्रेजेंट कर लेंगे और विद द हेल्प ऑफ द सिंपल चेन हम ये रिएक्शन करेंगे। हम कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कोलेस्ट्रॉल को पहले 5 बीटा कोलेस्टीन में कन्वर्ट करेंगे। दिस मीन्स बेसिकली एक सैचुरेटेड बेसिकली हाइड्रोकार्बन में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसकी डिग्रेडेशन मेथड को स्टार्ट करते हैं। अब हम वो देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कोलेस्ट्रॉल को 5 बीटा कोलेस्टीन में कन्वर्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हमने ऑक्सीडेशन करवाई। हमने इसको मैंने आपको कहा था कि ओवरऑल जो 4 रिंग्स हैं आपने उसको AR से रिप्रेजेंट कर लेना है, एरोमेटिक रिंग से, और चेन को हमने CN से रिप्रेजेंट कर लिया। जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक एसीटोन बनेगा, साथ में एक ही कंपाउंड बनेगा। एसीटोन की जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली इंडिकेट ये करती है कि आपके पास जो साइड चेन है उसकी जो एंडिंग है वो इस फॉर्म में होती है। मींस उसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप एट द एंड ऑफ द चेन होगा। एट द एंड ऑफ द चेन आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा तो ही वो यहाँ से ब्रेक होके ये एसीटोन की फॉर्मेशन हुई होगी। मींस ये CH3 ग्रुप और ये कार्बन जो है वो कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। फर्दर मीन्स
CN था। वी डोंट नो हेयर कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उस साइड चेन में है, तो हमने इसको CN कह दिया है। तो CN में से हमें पता है माइनस क्या करना है, 3 कार्बन्स को हमने माइनस किया। फर्दर हम बार्बियर वाइलेंट डिग्रेडेशन की होगी, तो हमारे पास एक अब मींस इस स्टेप में हमने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ किया है। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ किया है तो मींस 1 कार्बन का लॉस हो गया, तो CN-3 से अब ये हो गया CN-4। फर्दर करने से वो क्या हो गया, CN-5। यहाँ पे आपके पास ये जब आप इसमें से 5 कार्बन्स को रिमूव कर देंगे तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज़ नोन एज बिस्नर 5 बीटा कोलेनिक एसिड, ठीक है। और इसको फर्दर आप एक कीटोन में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, मिथाइल कीटोन में आप इस कन्वर्ट कर दोगे। मींस 1 कार्बन का फिर लॉस कर दोगे, फर्दर 1 कार्बन का आप फिर लॉस कर दोगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास कोलेनिक एसिड है और इसको जो आपने कीटोन में कन्वर्ट किया है, ये बेसिकली यहाँ पे जिस तरह यहाँ एसीटोन की फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रही है कि चेन के एंड पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, इसलिए एसीटोन की फॉर्मेशन हुई है। सिमिलरली यहाँ पे जो 5 बीटा कोलेनिक एसिड बना है, इसको जब आपने फर्दर कीटोन में कन्वर्ट किया है तो ये इंडिकेट कर रही है कि अल्फ़ा पोजीशन पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होगा। दैट्स वाई आपने इसको यहाँ पे मिथाइल कीटोन की फॉर्मेशन की है। जब मैं ये डिफरेंट हम जब इसको प्रॉपर रिएक्शंस की हेल्प से मींस स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करूँगी तब ये आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया है, मींस 1 कार्बन का फर्दर लॉस कर दिया है। कीटोन को आपने एट द एंड किस में, एसिड में कन्वर्ट कर दिया है विद 1 कार्बन लॉस के साथ, मींस लॉस हुआ है 1 कार्बन का, ठीक है। ये कीटोन इसमें फॉर एग्जांपल आपने इसमें से 6 माइनस किया था और जब एसिड बना तो आपने इसमें से 7 कार्बन्स को माइनस किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका मतलब अल्फ़ा कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप है और वो कौन सा है, मिथाइल। मोस्ट प्रोबेबली वो मिथाइल ग्रुप ही होगा, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ यहाँ से कि जब ये कंपाउंड बनेगा आफ्टर लॉस ऑफ 5 कार्बन्स फ्रॉम द चेन, जो साइड चेन है उसमें से जब 5 कार्बन्स का लॉस हो जाएगा उसके बाद ये कंपाउंड बनेगा। ये फर्दर कीटोन में जा रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अल्फ़ा पोजीशन पे बेसिकली एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। बट वो अल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी, वो कन्फर्मेशन जब आप इस कीटोन को इस एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो 1 कार्बन लॉस के साथ। तो 1 कार्बन लॉस का मतलब ये है कि वो जो अल्फ़ा पोजीशन पे इस एसिड में जो अल्फ़ा पोजीशन पे कार्बन है वो मिथाइल ही है, वो जो अल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप ही है, ठीक है। इस एसिड को आप फिर फर्दर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह आप एक सिंपल डिग्रेडेशन मेथड इस साइड चेन के साथ भी कर सकते हो। तो अगर हम एक जनरल सा स्केलेटन बनाएं साइड चेन का तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ सकती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में आपने 3 कार्बन्स को रिमूव किया तो एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना दो, तो उसको रिमूव कर दो। सेकंड में आपने ये कार्बन को रिमूव किया होगा, थर्ड में आपने ये कार्बन को, फोर्थ में आपने ये कार्बन को, फिफ्थ स्टेप में आपने ये कार्बन को रिमूव किया होगा और एट द एंड आपने ये कार्बन को रिमूव कर दिया। दीज आर द सम अदर डिफरेंट मेथड्स, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ, दिस इज़ द फॉलोइंग डिग्रेडेशन मेथड। तो अब अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा, थोड़ा सा ये जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो हम इसको जब इसको स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करूँगी तो देन मे बी आपको थोड़ा सा मज़ीद आइडिया हो जाएगा इसका। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम थोड़ा सा इसका जो है ये साइड चेन हम बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तो यहाँ पे हमने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, ये जो आपके पास लास्ट पे जो एसिड की फॉर्मेशन हुई है, ये एसिड डायरेक्टली अटैच होगा न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। ये एसिड डायरेक्टली अटैच होगा न्यूक्लियस के साथ। इसका आइडिया हम कैसे, इसी का आइडिया हमें कैसे पता चला कि कैसे ये न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, मींस रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच कैसे है कि क्योंकि
जब हमने इसको वन मोर डिग्रेडेशन स्टेप इसके लिए परफॉर्म किया तो हमारे पास वो जो एटियानिक एसिड था वो एक कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और कीटोन की जब ऑक्सीडेशन की तो वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कोई भी लॉस ऑफ कार्बन एटम्स नहीं हुआ। तो लॉस मैंने आपको हमने ये 2 टाइम्स पहले भी डिस्कस कर लिया बात के, अगर कीटोन से जब हम एसिड फॉर्मेशन करते हैं तो लॉस ऑफ कार्बन एटम नहीं होता, तो ये इंडिकेट करता है कि जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी होती है वो रिंग में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो कीटोन है मस्ट बी ए साइक्लिक कीटोन्स, मींस रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा, रिंग में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और बेस्ड ऑन दिस होल इन्फॉर्मेशन हम एक जनरल सा हमने एक स्केलेटन बनाया है। सबसे पहले हमने कोलेस्ट्रोन से जो एसीटोन बनाया था वो ये इंडिकेट कर रहा था कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, पहले यहाँ से डिग्रेडेशन हुई। सेकंड जब हमने डिग्रेडेशन की तो एक कार्बन को हमने रिमूव किया तो ये कार्बन रिमूव हो गया। थर्ड स्टेप में हमारे पास जो 3 कार्बन का लॉस हुआ, जो 3 कार्बन्स का लॉस हुआ था, मे बी अब आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो 3 और 1 तो 4 कार्बन्स का लॉस हो गया इसमें, और 4 कार्बन के लास्ट के बाद यहाँ पे जो 5 यहाँ तक जो रिमूव हो गया तो ये 5 कार्बन्स को रिमूव कर लिया इस केस में। इस केस के पास जो ये कीटोन बना है, ये कीटोन 3, 4 एंड 5, ये 3 कार्बन का लास्ट फर्स्ट, सेकंड डिग्रेडेशन में 4 कार्बन का लास्ट, और फिफ्थ डिग्रेडेशन में आपके पास 5 कार्बन का लॉस। यहाँ तक आपने लॉस कर लिया है इस केस में, तो रिमेनिंग कंपाउंड आपके पास ये इंडिकेट करेगा। इसको जब आपने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया है मिथाइल कीटोन में, ठीक है, मिथाइल कीटोन में, तो इसका मतलब मिथाइल कीटोन की फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रही है इस केस में जब आपने ये 6 कार्बन्स को रिमूव कर दिया है, ये इंडिकेट कर रही है कि कोई अल्काइल ग्रुप अल्फा पोजीशन पे था। ठीक है, उसको जब आपने एसिड में कन्वर्ट किया है तो ये अंडरस्टूड सी बात है, मिथाइल ग्रुप रिमूव है। एसिड की फॉर्मेशन में भी आपने मज़ीद एक कार्बन को निकाला है, तो इसका मतलब ये वाला आपने निकाला होगा, और आपके पास देन ये कार्बन जो है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली अटैच हो गया। मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने 3 कार्बन्स निकाले, सेकेंड स्टेप में आपने ये 3 कार्बन्स और प्लस ये 4 कार्बन्स रिमूव कर दिए, थर्ड डिग्रेडेशन में आपने 5 कार्बन्स को रिमूव कर दिए। जब आपने 5 कार्बन्स को रिमूव कर दिए तो आपका ये प्रोडक्ट बना 5, और जब आपने इससे फर्दर एक स्टेप परफॉर्म किया तो 6 कार्बन्स को रिमूव करने के बाद आपके पास एक मिथाइल कीटोन बन रहा था। ये इंडिकेट कर रहा था कि अल्फा पोजीशन पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है, बट वो अल्काइल ग्रुप क्या है वो कैसे प्रूव हुआ कि जब आप इस कीटोन को आपने एसिड में कन्वर्ट किया। एक कार्बन का ही लॉस हुआ है, अगर तो 2 कार्बन का लॉस होता तो मे बी इथाइल ग्रुप होता, 3 कार्बन का लॉस होता तो मे बी प्रोपाइल ग्रुप होता, लेकिन एक ही कार्बन का लास्ट इंडिकेट कर रहा है कि इस अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, और वो फिर आपने एसिड में जब आपने इसको रिमूव किया तो ये वाला कार्बन आपने एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कैसे डायरेक्टली रिंग से अटैच है, आपने इस एसिड को भी पहले कीटोन में किया तो कीटोन में वो रिंग के इनसाइड था, वो जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो मीन्स कार्बन्स का लॉस नहीं होता, इट्स मीन इट शोज़ कि दिस इज़ डायरेक्टली अटैच विद द न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज़ वेयर इज़ द पोजीशन ऑफ दिस साइड चेन्स, मीन्स ये जो आपके पास 4 रिंग्स हैं ये कौन से रिंग के साथ ये साइड चेन अटैच है। तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल कि आपके पास जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना था, ठीक है, जो आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना मीन्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसको कीटोन में कन्वर्ट किया। कीटोन को आपने जब इसको कन्वर्ट किया, मैं इसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर से भी एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा से ताकि आप, तो कीटोन फिर फर्दर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम दिस सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज एटियानिक एसिड वाइल दिस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज एटियोबिलियानिक एसिड। ठीक है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एक एनहाइड्राइड बना रहे हैं, तो अगर ये एनहाइड्राइड बना रहा है तो इसका मतलब ये दोनों कार्बोक्सिलिक हैं, इन दोनों की पोजीशन 1,5 है।
1 5 है तो इसका मतलब ये 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है तो इसका मतलब कि चेन 5 मेंबर रिंग के साथ अटैच है, क्योंकि हमें पता है, हमने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि इस कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में 6 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है, तो इसका मतलब ये चेन 5 मेंबर रिंग के साथ अटैच है। इसको एक्सरे फोटोग्राफी ने भी प्रूव किया था। हमारे पास एक और सेट्स ऑफ फ्रैक्शन है, हम उसकी हेल्प से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट आई एम गिविंग यू this sets of fraction to you as your assignment or as your this will be your task, ठीक है। आपने इन सेट्स ऑफ करेक्शन को देखना है। दिस इज़ वन फर्दर केमिकल एविडेंस जो कि ये एक्सप्लेन करेगा कि ये चेन न्यूक्लियस 4 रिंग्स में से किस रिंग के साथ अटैच होगी, ठीक है। दिस विल बी योर असाइनमेंट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ओके, दिस विल बी योर असाइनमेंट। तो बेस्ड ऑन दिस होल इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको स्ट्रक्चरली भी एक्सप्लेन कर देती हूँ।